दोस्तों, जब प्यार में धोखा और फरेब नाम जैसे दो शब्द जुड़ जाए तो उसे प्यार नहीं कहा जाता और उसका जो अंजाम होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। एक ऐसा ही प्यार देखने को मिला जहां प्रेमी पहले तो एक शादीशुदा औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और जब धीरे धीरे उससे मन भरने लगता है तो फिर वो उसकी बेटी पर ही बुरी नज़र डालने लगता है और एक दिन माँ बेटी मिलकर उसको ठिकाने लगा देती हैं। इस घटना की शुरुआत कब और कैसे हुई, आखिर क्यों माँ बेटी को अपने ही आशिक को मौत के घाट उतारना सही लगा, क्या माँ और बेटी दोनों उसके प्यार के जाल में फंस चुकी थी जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतारना इनकी मजबूरी बन गई थी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की, जहां पर एक नैना नाम की औरत रहती है। नैना अपने पति और एक 19 साल की बेटी जिसका नाम पीहू है उसके साथ किराए के मकान में रहती है। वैसे तो नैना मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है, पर यहाँ नोएडा में उसके पति नौकरी करते हैं तो वो भी कुछ साल पहले दरभंगा छोड़कर यहाँ आ गई रहने के लिए। नैना के बगल वाले घर में सुनील नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए पर रहता है। बगल में इनका घर होता है तो रोज इन दोनों का आमना सामना होना आम बात है, जिससे कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है और एक दिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि दोनों शादीशुदा हैं और दोनों का हंसता खेलता परिवार है। सुनील और नैना दोनों का जो मकान है वो एक दूसरे से बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए जब कभी भी नैना का पति घर पर नहीं होता और उसकी बेटी पीहू स्कूल के लिए चली जाती तो नैना सुनील को इशारा करके अपने घर बुला लेती और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन सुनील की गंदी नीयत नैना की 19 साल की बेटी पीहू पर पड़ी। वो पीहू को अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए वो पीहू को गंदे इशारे करता और जब कभी भी अकेले में देखता तो उसे छेड़खानी करने लगता, क्योंकि वो जानता था कि पीहू की मां नैना उसके बस में है और अपनी इज्जत बचाने के डर से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जब पीहू ने ये बात नैना को बताई कि सुनील आते जाते उससे छेड़छाड़ करते रहता है और गंदे कमेंट पास करता है तो नैना का खून खौल उठता है। नैना सोचती है कि वो एक बार सुनील से प्यार से बात करेगी तो सुनील मान जाएगा और एक दिन सुनील जब नैना के घर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो नैना सुनील से कहती है कि वो उसकी बेटी का पीछा करना छोड़ दे। उस समय तो सुनील नैना को दिलासा देकर चला जाता है, लेकिन फिर उसकी गंदी नीयत पीहू पर पड़ने लगी और उसे छेड़छाड़ करने लगा। जब नैना ने देखा कि सुनील बार बार समझाने से भी बाज नहीं आ रहा है तो उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की खतरनाक योजना बनाई और एक दिन नैना ने सुनील को फ़ोन किया कि वो 18 नवंबर की रात को पास के बिशरक इलाके में उससे मिलना चाहती है और आखिर वो रात आ ही गई जब सुनील नैना से मिलने बिशरक इलाके में जा पहुंचा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है और इधर नैना अपनी बेटी पीहू को एक चाकू देकर छिपा देती है कि जब सुनील आएगा तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा लूंगी और तुम पीछे से उस पर हमला कर देना। और जैसे ही सुनील नैना के पास आता है तो प्लान के मुताबिक पीहू उस पर हमला कर देती है। मौका पाकर नैना भी ईंट से सुनील के सिर पर हमला करने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सुनील अपने प्राण त्याग देता है। सुबह पुलिस को सुनील की लाश मिलती है तो छानबीन करने पर हत्या का शक नैना पर जाता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो नैना बताती है कि कैसे उसने और उसकी बेटी ने सुनील की जान ले ली और मौका वारदात पर जो ईंट इस्तेमाल हुई थी, हत्या के दौरान जो चाकू इस्तेमाल हुआ था और जो मृतक का मोबाइल फ़ोन था, वो सभी चीज़ें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, ये घटना होती ही नहीं अगर नैना सुनील के प्यार के जाल में नहीं फंसती। अगर वो अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहती तो शायद आज उसे और उसकी बेटी को जेल नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।